मार्केट की स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है इसका जीता जागता प्रूफ इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। सो दिस इज़ अ सेकेंड एपिसोड ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज़ और आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने दूसरे एपिसोड में। सबसे पहले मैं आपको कमेंट सेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ मेंबर्स की स्पेशल कमेंट्स को, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आशु कुमार भाई ने एक क्वेश्चन किया था मुझे, भाई कोटेक्स लीगल है या नहीं। तो देखो इंडिया के अगर हिसाब से आप पूछ रहे हो तो फिर इंडिया में लीगल नहीं है लेकिन इलीगल भी नहीं है, दिस इज़ नॉट रेगुलेटेड। सो देखो यहाँ पे एक नाइस ब्रदर लव यू बोला है सनी ट्रेडिंग, ठीक है भाई, लव यू टू। सो देखो यहाँ पे नेपाल से भी मुझे एक कमेंट है तो अच्छा लगा है सुन के। बाकी अभी देखो सर हाउ टू डाउनलोड दिस ऐप, तो देखो ये इस ऐप के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जो ड्राइंग टूल है ना, इस टूल का डाउनलोडिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली आपको टेलीग्राम में विजिट करना होगा और वहाँ पे आपको फाइल मिलेगा, नहीं तो लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो फ्री में मिल जाएगा आपको ये टूल। वैसे इस टाइप के टूल्स आपको पेड मिलते हैं, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन ये जो टूल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड टूल से अच्छा काम करके दे देगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे गेमिंग बाय लकी ने प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज़ बोला है, ठीक है भाई मैं कंटिन्यू करूँगा, 4 वीडियोज़ का सीरीज़ होगा टोटल। सो सही है रिपोर्ट, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुस्तफ़ा भाई ने बोला है गुड नॉलेज भाई, प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज़। ओके भाई मैं कंटिन्यू करता हूँ, 4 वीडियोज़ का सीरीज़ रहेगा। फिर यहाँ पे ब्रदर आई हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ नॉलेज ऑन होल यूट्यूब। अरे भाई क्या बोल रहे हो यार, पूरे यूट्यूब में आपने नहीं देखा क्या? चलो कोई बात नहीं, मेरे थ्रू आप देख लोगे और आने वाले और भी सीरीज़ में हम कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे। सो जुड़े रहना। जेन रॉकर ने भी कमेंट किया बेस्ट वीडियो आई हैड एवर सीन सिंस 3 ईयर्स। तो देखो पिछले 3 सालों से इन्होंने इस टाइप की वीडियो कोई सीन नहीं किया, ऐसा बोल रहा है। तो अच्छा लगा सुन के भाई। चलो मैं जो है आपकी इस कमेंट के बेसिस पे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है यार। तो आप भी कमेंट कर देना, मैं जो है थोड़ा सा मोटिवेशन के रूप में ले लूँगा, पॉजिटिव वे में लूँगा, ताकि और भी ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ और आपको जो अच्छी अच्छी कंटेंट शेयर कर पाऊँ, ठीक है। सो ये जो कुछ कमेंट्स थी जो मुझे पिछली इस वीडियो में आप लोगों ने किया था, तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया इसके लिए। तो अभी चलते हैं अपनी इस चार्ट की स्क्रीन पे। देखो अभी लाइव अकाउंट में $4600 अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड किए थे इसी स्ट्रक्चर बेसिस पे, ठीक है। सारे ट्रेड मेरे यहाँ पे विन है। सो EUR GBP का जो पेयर है कल का 16 नवंबर, कल मैंने ट्रेड किया था, अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा था EUR GBP, तो इसमें मैंने मल्टीपल ट्रेड विन किया था। सो अभी जो है कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिस पे, ठीक है। तो जुड़े रहना दोस्तों, ओके। चलो मैं थोड़ा सा इसका जो स्क्रीन है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे जो ये नीचे की जो बार है ना ये हाइड हो जाए, ठीक है। चलो ओके। तो देखो किस मार्केट पे ट्रेड करना है, किस मार्केट पे नहीं करना है, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। USD BRL का जो पेयर है दोस्तों, देखो इसने जो है अपनी इस टारगेट को इसने जो है हिट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। सो यहाँ पे जो है जब टारगेट इसका हिट हो चुका है, गैप अप ओपन हुआ था, तो फिर यहाँ पे जो है सेलर्स की कैंडल बनी है। अगेन यहाँ पे जो है सेलर्स कंटिन्यू नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ओके। देखो यहाँ पे जो है अगर मार्केट का वैसे डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो देखो स्ट्रक्चर वाइज कैसे ट्रेड किया जाता है ना, कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में, ये तो हमें समझ में आ गया। मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, ओके। देखो पहले कैसे करके मार्केट आया, आप इस तरीके से स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना, वीक टू वीक लेना, ठीक है। देखो नीचे तक आया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर से अगेन ये जो लो लगाया था इस लो को नीचे से तोड़ा नहीं, फिर यहीं से रिवर्स हुआ मार्केट और इस बार ये अपने हाई को इसने तोड़ दिया। जब इसने अपनी हाई को तोड़ दिया तो इसका जो अगला टारगेट होगा ये वाला लेवल होगा बेशक, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके उसे जो है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या हुआ गाइस, ट्रैप करवा दिया गया। तो क्योंकि आज संडे है तो आज जो है गाइस बिल्कुल एनालिसिस उल्टी हो सकती है, पहले आपको वार्न कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो लॉजिक के हिसाब से कैंडल को ग्रीन बननी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक सेलर्स की कैंडल बनाई गई। तो आज जो है ना यहाँ पे आपको दिखाएगा कुछ और मार्केट चलेगा कुछ। तो बेसिकली इसको हम एक ब्रेक डाउन कैंडल कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो अगर हम इसके जोन को भी लेना तो अभी भी देखो यहाँ पे एक गैप बचता था, ठीक है। ये वाला जो गैप बचता था इसके आपको फिल करने के लिए अगर एक कैंडल आ भी रही होती ना, तो हम समझ सकते थे कि ये वाली कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होती तो हम यहाँ से एक आपकी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इसने जो इस जोन का नीचे के साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। सो जाहिर सी बात है अब मार्केट जो है कंटिन्यू नीचे फॉल डाउन करेगी और वैसा ही हुआ, ओके। सो देखो यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, देन यहाँ से फिर से पुल बैक लिया छोटा सा, अगेन यहाँ से मार्केट जो है लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे आया और एक और न्यू लो क्रिएट हुआ। देन यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, एक न्यू हाई बनाया, देन एक लो बनाया और एक फिर से एक न्यू
हायर हाई क्रिएट किया गया और एक लो बनाया, लेकिन इस बार जो लो है वो बेसिकली अपनी प्रीवियस लो के नीचे लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लगी हुई है। सो देखो मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए जो एक ये जो जोन है ना रिट्रेसमेंट का, सो इसको हम एक तरह से जो है मार्क कर सकते हैं। देखो यहीं से रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे रेड कैंडल बन गई। तो अब कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी हम इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे लेकिन टाइम हमारे यहाँ से निकल चुकी थी, अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी थी। तो मैं सोच रहा था अगर यहाँ पे एक ग्रीन डोजी बन जाती, जो एक गैप आप देख रहे हो, इस गैप के अंदर अगर ग्रीन डोजी आती ना तो फिर अगली ट्रेड में डाउन के लिए लेता था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक रेड कैंडल बना दिया गया। सो अब मैं इग्नोर करूँगा। ठीक है, आपको भी यही करना है। तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए क्यों जाने वाला था, क्योंकि ये जो हाई है, देखो पहले तो इस हाई को ऊपर की साइड तोड़ के एक हायर हाई बनाया था, लेकिन अगर मार्केट हायर हाई बनाएगा तो फिर उसका लो भी तो हायर लो लगना चाहिए ना, मतलब इस लो के ऊपर ही इसका लो लगना चाहिए कहीं यहाँ पे। अगर ऐसा होता तो फिर बेशक यहाँ से कैंडल जो है ऊपर जाती और अपनी इस प्रीवियस हाई को तोड़ देती, मगर यहाँ पे जो लो लगाया गया वो एक लोअर लो लगाया गया इस लो के नीचे। तो ये लोअर लो क्यों लगाया गया, क्योंकि मार्केट को ऊपर नहीं, मार्केट को नीचे जाना था। मगर यहाँ पे देखो नीचे तो जाना था, इसने रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद यहाँ पे जो है रेड कैंडल आई, लेकिन ये जो रेड कैंडल है एज अ वीक आई है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वीक रेड कैंडल है। सो इस बार ही देखो अब प्राइस जो है यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश ज़रूर करेगी, कंसोलिडेट कर रही। मैं यहाँ पे अप की ट्रेड एक ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड ले लिया, कोई इशू नहीं है। विन भी जाएगी तो ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, लॉस भी जाएगी तो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन अभी बाकी था। सो दिस इज़ जस्ट लाइक अ अर्ली ट्रेड। सो अगर इस लेवल पे ये जो रेड कैंडल है ना, ये वाली रेड कैंडल देखो, अगर ये यहाँ पे रिजेक्शन बनाती ना तो फिर अगर मैं आपके लिए ट्रेड लेता तो मेरी श्योर शॉट विन चली जाती थी। मगर क्योंकि ये एक जोन के अंदर था तो पहले यहाँ पे सेलर्स की एक कैंडल बनाई गई जिसका काम था इस लेवल को नीचे की साइड तोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट हुआ था। तो इसका काम था ये वाली प्रीवियस लो को नीचे की साइड तोड़ देना, जो कि इससे हुआ नहीं। देन अगेन दूसरी कैंडल ने भी कोशिश की इसके लो को तोड़ने की और इससे भी वो काम हुआ नहीं, इसने भी इस जोन के अंदर ही क्लोजिंग दे दिया। सो इसने हमें कंफर्म ये कर दिया कि ये जो कैंडल है अब यहाँ से क्या करेगी, इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंस जाएगी और एक रिवर्सल दिखाएगी। ठीक है, एक कॉल आ गया था पापा जी का, तो इसलिए बात कर रहा था। चलो अभी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये जो स्ट्रक्चर है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर एक और स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ध्यान से बैठना, आपका थोड़ा सा समय आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है। आपको एक जो आप गंदे फंस रहे हो ना लॉसेस की इस दुनिया में, उस ट्रैप से आपको बाहर निकाल सकता है दोस्तों। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करना। थोड़ा सा आप पेशेंस देने की कोशिश करो। देखो यही गलतियाँ हम करते हैं जब हम स्ट्रैटेजीज या फिर कुछ नॉलेज सीखने जाते हैं, तो हम उन्हें कम्प्लीटली हम जो है नज़रअंदाज करते हैं, मतलब अपनी ही कुछ एनालिसिस लगाने लगता है। तो आपके मन में अभी फ़िलहाल जो सवाल चल रही होगी, कोई भी सवाल का जवाब आप ढूंढो मत, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं खुद ही आपको हर एक सवाल के जवाब आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। देखो यहाँ पे क्या सिनारियो चल रहा है, बेसिकली हमारे पास टूल है जो हमें सब कुछ क्लियरली बता रहा है। देखो मार्केट यहाँ पे बिल्कुल एक रेंज के अंदर बाउंड है, मतलब इस तरीके से देखो तो मार्केट ना तो रेंज से बाहर निकल रहा है ना तो लोअर लोज हायर हाइस क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे करके मार्केट बिल्कुल एक ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। तो आप गलती से भी ऐसे जोन के अंदर नहीं फंसना। हमें कैसा मार्केट चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियर कट, जैसे ही आप चार्ट खोलोगे आपके सामने जो भी कैंडल्स रनिंग होंगी वो कुछ इस तरह से चलती हुई दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से चलती हुई वो दिखना चाहिए, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको तो आप, इस पैटर्न को तो आप जानते ही होंगे, है ना। आप में से कितने लोग जानते हैं, बेसिकली बता दूँ, ये जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है इसे। तो एक पैटर्न ये हो गया हेड एंड शोल्डर। तो इस तरह से मार्केट अगर चल रही होगी ना तो अपनी टारगेट के हिसाब से आगे बढ़ेगी। ठीक है, देखो यहीं से प्राइस ऊपर उठना चालू किया था और एक रेसिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे जो है रिवर्सल लिया रेसिस्टेंस लेवल से, फिर अगेन अपनी सपोर्ट लेवल तक आएगी ब्यूटीफुल तरीके से। एक पैटर्न ये हो गया, इस पैटर्न पे मार्केट अगर चले ना तो अच्छे से काम करता है। एक और होता है दोस्तों, वो होता है इस तरह से स्विंग क्रिएट करते ऊपर जाता है मार्केट और एक ऐसे करके सेम लेवल पे दो टॉप बनाता है, इसको जिसको बोलते हैं हम डबल टॉप। ठीक है, तो उसका एक की लेवल होता है यहाँ पे मौजूद होता है। तो जैसे अपनी की लेवल को नीचे की ओर तोड़ता है और उस पर रिट्रेसमेंट लेता है तो अगेन वो जो है दूसरी अपनी टारगेट के लिए आगे बढ़ता है इस तरीके से। तो
अगर इसको भी नीचे साइड तोड़ देगा तो फिर अगेन वो रिट्रेसमेंट लेके नेक्स्ट टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करता है ऐसे करके। तो ये जो सिंपल तरीके से मार्केट इस तरह से चलता है, तो हमें इस टाइप की मार्केट चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी मार्केट कैंडल्स घूम रही हो और आपने वहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजंस बना लिए, तो इससे आपका लॉस हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट सिचुएशंस, ओके। हमें अच्छी सिचुएशन पे ही ट्रेड करना है। तो थोड़ा देखो अभी इसका टारगेट क्या चल रहा है, बेसिकली इसका जो टारगेट है ये वाला टारगेट हिट करने के लिए कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और किस तरह से मार्केट ऊपर बढ़ रही है, देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इस कंसोलिडेशन को ऊपर साइड तोड़ा, फिर अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। इस कंसोलिडेशन को ऐसे करके फिर यहाँ से फिर से इस कंसोलिडेशन को तोड़ रहा है मार्केट। अगेन यहाँ पे क्या होगा, कंसोलिडेट करेगा। देखो थोड़ा अर्ली ट्रेड लेना चाहिए था, मुझे थोड़ा लेट एंट्री ले लिया दोस्तों मैंने। यही चीज़ बार बार मेरे से मिस्टेक हो रहा है। सो मुझे थोड़ा सा जल्दी ट्रेड लेना चाहिए था यहाँ कहीं पे। अब चलो जब ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मार्केट का टारगेट यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मार्केट चल ही इस तरीके से रहा था कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा था, अपनी स्विंग को तोड़ रहा था, फिर कंसोलिडेट हो रहा था, फिर स्विंग को तोड़ रहा था, फिर कंसोलिडेट हो रहा था, ठीक है। आज संडे है, ध्यान रखना दोस्तों, हमारी एनालिसिस यहाँ पे उल्टी भी हो सकती है। सो देखो मेरी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा ना, फिर से ऐसे कुछ कंसोलिडेशन करेगा, फिर कैंडल जो है ऊपर अपनी टारगेट को हिट करने के लिए जाएगा, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया था। और बेशक ये कैंडल रेड बन सकती है, लेकिन हमारी ट्रेड प्लेसमेंट की वजह से हम लॉस कर सकते हैं, और वैसा ही यहाँ पे हुआ है दोस्तों। चलो अब क्या ही कर सकते हैं। चलो भैया इस बार तो थोड़ा जल्दी ट्रेड लग जाए यार, हमेशा यही लेट एंट्री, हमेशा यही लेट एंट्री, तट इस बार भी लेट एंट्री। अरे यार भैया इस बार तो एंट्री ही नहीं लगी। अरे शिट, ये टूल पे यहाँ पे क्लिक करना होता है दोस्तों बेसिकली स्क्रीन पे आने के लिए। तो मैंने तो क्लिक किया था, लेकिन यहाँ पे क्लिक हुआ ही नहीं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, जब कैंडल इतनी बड़ी बन ही गई है तो फिर अब इसको छोड़ देते हैं। मुझे यहाँ पे जो है जैसे ही यहाँ पे एक लॉस हुआ ना, वैसे अकॉर्डिंगली मेरी एनालिसिस के हिसाब से कैंडल रेड बनी थी, रेड ही बनी है। देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन के लिए रेड कैंडल बनाएगी, तो फिर क्या करेगी देखो, वो फिर अगेन ग्रीन कैंडल बनाएगी। और अगर वो ग्रीन कैंडल बना के अपनी प्रीवियस हाई को अगर तोड़ देती है तो फिर कंटिन्यू करेगी, अगर नहीं तोड़ती है तो फिर वो फिर से रेड कैंडल बनाएगी, ठीक है। और इस बार ये तोड़ दिया तो फिर से मैं अप के लिए जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ, अब मार्केट का टारगेट नज़दीक है, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से देखो जैसे यहाँ पे नीचे से ऊपर उठा प्राइस, और यहाँ पे न्यू लो और न्यू हाई क्रिएट किया, देन अगेन यहाँ पे जो हाई लगाया वो इस हाई के अंदर है। तो फिर से यहाँ पे जो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद ऐसे कंसोलिडेट होते हुए मार्केट ऊपर गया, ठीक है। इसने अपनी प्रीवियस हाई को तोड़ा। अगेन यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन की ट्राई तो यहाँ पे हुआ है, मतलब एक सेलर्स की कैंडल बनी, लेकिन ये जो है इस लेवल के नीचे नहीं आ पाए और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। देन अगेन अगर ये जो हाई लगाया गया था ना, इस हाई के अंदर ही एक ग्रीन कैंडल की वीक आती ना, ये वाली वीक या फिर बॉडी, और इसके अंदर क्लोजिंग देती, तो फिर अगेन यहाँ से जो है एक हम डाउन के लिए ट्रेड प्लान करते। मगर यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपनी प्रीवियस हाई को ही ऊपर साइड तोड़ दिया कि, और मार्केट का जो टारगेट था वो नज़दीक था। इस अकॉर्डिंग हमने फिर से कंटिन्यूएशन के लिए एक ट्रेड ले लिया, क्योंकि हम यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे कैंडल्स अब कंसोलिडेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी देखो, क्योंकि इसने अब ऑलरेडी अपनी इस हाई को तोड़ा है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि देखो आप इसकी वीक को देखो, यहाँ पे जो हाई लगाया गया था, ये सारी की सारी कैंडल्स जो बनी है ना, ये रिट्रेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आई है, इस कैंडल ने बेसिकली अगर इसका हाई को ऊपर तोड़ दिया होता तो ये रेड कैंडल नहीं आती, ये वाली रेड कैंडल नहीं आती। यहाँ पे क्या होता, ग्रीन कैंडल कंटिन्यू करती, मगर इसने ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को नहीं तोड़ा, इस वजह से यहाँ पे रेड कैंडल आया। और इसने भी अपनी जो प्रीवियस लो लगा था उस लो को नीचे सेट तोड़ा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली मार्केट ऐसे कंसोलिडेट हो गई, ठीक है। ऊपर भी नहीं जा पाई, नीचे भी नहीं आ पाई, तो एक जोन में फंसी थी। फाइनली इस कैंडल ने इस जोन को ऊपर साइड तोड़ दिया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके कैंडल अब अपनी इस टारगेट तक पहुँच रही है। सो इस लॉजिक के हिसाब से आप जो है चीज़ें एनालाइज करके ट्रेड कर सकते हो। ब्यूटीफुल मार्केट को फाइंड आउट करना है, कोई घाई नहीं है, बड़े आराम से देखो। ये जो मार्केट है, इस टाइप की मार्केट को आपको छोड़ देना है दोस्तों, ओके। सो अगेन ट्राई करते हैं एक हाथ कोई ट्रेड।
थोड़ा सा नीचे आया तो मैं आपके लिए ट्रेड ले लेता यहाँ पे इस कैंडल पे। चलो, अब क्यों लिया देखो मैंने, इसके इसके पीछे का रीज़न समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, पहले तो एक कंसोलिडेट कर रहा था इतने स्पेस पे, देखो ठीक है, इस एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन ये जो कैंडल बना है ना, ये वाला रेड कैंडल, इसने इस जोन को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। देखो हल्का सा ब्रेक डाउन दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है। सो अगर ये वाली कैंडल हमारी यदि लॉस चली जाती है तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे फिर से आपके लिए ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपनी इस जो कंसोलिडेशन जोन है इसको नीचे साइड तोड़ दिया है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम ब्रेक डाउन नज़र आ रहा होगा। चलो मैं यहाँ पे आपके लिए 2 ट्रेड प्लेस करता हूँ, एंड दिस टाइम आवर ट्रेड विल बी गो फॉर अ विन, ओके। क्योंकि चीज़ें चल ही इसी बेसिस पे रही है। यहाँ पे हाल ही में कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ। सो जब भी कंसोलिडेशन को तोड़ा जाता है देन वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आता है दोस्तों। डायरेक्टली देखो यहाँ पे जैसे ही इस जोन का ब्रेक डाउन हुआ ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स कंटिन्यू बनी है, तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट चाहिए था। तो ये जो कैंडल है बेसिकली इसने एक ब्रेकआउट जैसा दिखाया था, मगर इसकी ब्रेकआउट मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं थी मार्केट में। जो ट्रेडर्स है उनकी नज़र में ये कुछ खास ब्रेकआउट नहीं था। इसके वजह से देखो आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है, छोटा सा यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि ये ब्रेकडाउन है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उस अकॉर्डिंग मैंने यहीं पे ट्रेड प्लान किया था। लेकिन इसकी जो ब्रेकडाउन थी बहुत छोटी थी, इस वजह से शायद एक्सेप्टेबल नहीं थी। सो यहाँ पे एक और ब्रेकडाउन दिखाया गया जो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है, ये तो आपको सभी को क्लियरली दिख ही रहा होगा। सो उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया और हमारी ट्रेड यहाँ पे विन हुई है, ओके। सो मार्केट की स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके से चल रही है। हर एक जगह पे देखो तो कंसोलिडेशन है, ठीक है, कंसोलिडेशन ही है। कहीं पे ना तो मार्केट अपनी किसी जोन को ब्रेक कर पा रही है ना कुछ। तो फाइनली यहाँ पे उस कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन हुआ, देन अगेन यहाँ पे रिट्रेस करके मार्केट अपनी नेक्स्ट टारगेट तक चलेगी। सो इसका अगला टारगेट क्या होगा, ये नीचे वाला लेवल। क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे टारगेट है इसीलिए तो मैंने ट्रेड लिया। अगर यहाँ पे मुझे टारगेट ही नहीं दिखाई देता तो फिर मैं ट्रेड करता क्यों। ओके, सो गाइस सैटरडे एंड संडे का मार्केट ज़्यादा वोलाटाइल होता है, इस वजह से हम यहीं पे ऑफ करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी मंडे को करेंगे, ओके। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।